बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायती बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी सारा ज़ोइल वालों पर माह अक्टूबर 2019 कैसे हालात लाएगा और सारसती कैसे आती है, उसके असरात क्या होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखना, इसमें सारसती के मुतल्लिक़ अहम जानकारी आपको दूंगा। तो कुछ जदी बुर्ज वाले दोस्तों ने मैसेज किए हैं कि हम पर सारसती चल रही है, कब ख़त्म होगी। तो सारसती दो तरह की हुआ करती है, एक पैदाश के वक्त स्यारा ज़ोइल 12वीं खाने में होने से, और दूसरी हालिया दौर में अगर स्यारा ज़ोइल 12वीं खाने में आ जाए तो। और फल्क-ए-आदान सारसती को 10वीं घर से गिनते हैं। 2.5 साल 10वीं घर में, 2.5 साल 11वीं खाने में और 2.5 साल 12वीं खाने में, बेदौकात 10वीं घर से तीसरे खाने तक गिनते हैं। इस हिसाब से तो 14 साल हो जाते हैं। लेकिन मेरा यह तजर्बा है कि ज़ोइल 10वीं खाने में आकर अहम ज़िम्मेवारी देता है। वो ज़िम्मेवारी कारोबार, पेशा, घर, जायदाद वगैरह के मुतल्लिक़ हो सकती है। और 11वीं खाने में आने से तजर्बा देता है, बड़ी उम्र के बुज़ुर्गों उस्तादों से फ़ायदा और तजर्बा मिलता है। और ज़ोइल का 12वीं खाने में आने से तंगी, परेशानी, अखराजात, नुकसान वगैरह देता है। अगर पैदाश के वक्त सैद स्यारे अच्छी पोजीशन में हो जो आपके लिए सैद हों, या हालिया दौर में ज़हरा, मुश्तरी, शम्स वगैरह की सपोर्ट हासिल रहे, तो सारसती से बचने की उम्मीद की जा सकती है। एक अहम बात कि जद्दी और दुलो बुर्ज वालों पर सारसती इतना ज़्यादा असर नहीं रखती। वजह यह कि ज़ोइल इनका मालक स्यारा है, तो अपने बुर्ज का मालक स्यारा उस फर्द के लिए सब स्यारों से ज़्यादा कवी और सैद होता है। लेकिन बुर्ज जद्दी वालों पर इस वक्त स्यारे ज़ुम्ब की नौसत चल रही है, इसलिए ये समझते हैं कि हम पर सारसती चल रही है। अलबत्ता ज़ोइल के साथ मरीख भी 12वीं खाने में आ जाए तो परेशान हाल, तंग दस्ती, गमी में मुब्तला कर देता है। ज़ोइल एक खाने में 2.5 साल तक रहता है और मरीख 45 दिन तक, और मरीख को जिस खाने में रुजत हो जाए उस खाने में 6 महीने तक रहता है। तो सारसती हर मुल्क, हर फर्द पर कम बेश 30 साल के बाद आती है। उस वक्त भी दीगर सारे अच्छी जगह पर हों तो सारा मिल जाता है। और आपने सोचा है कि इन 30 सालों के दौरान हमारी ज़िंदगी में कितने लोग आते हैं और कितने चले जाते हैं। तो सारसती से बचने के सदक़ात आपको बताता हूँ। उससे पहले एक मुख्तसर कहानी मेरी आपको सुनाऊंगा, उसमें सारसती के मुतल्लिक़ सदक़ात का हवाला है। तो पिछले वक्त 2002 के दौरान मेरे पर भी सारसती लगी थी। इन दिनों जब स्यारा मरीख भी मेरे जायचे के 12वीं खाने में दाखिल हुआ तो इन दिनों उस्ताद मोहतरम भी था। उस्ताद ने कहा कि मरीख ज़ोइल दोनों 12वीं खाने में आने से गमी देते हैं, और लोग कहते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है, और कर भी देते हैं मरीख ज़ोइल अतार्द वगैरह के 12वीं खाने में होने से। जब स्यारे अपनी जगह छोड़कर खाने चेंज करते हैं तो बुराई, जादू वगैरह ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं। ये अल्फाज उस्ताद के थे। और इन दिनों कराची में मुझे एक दोस्त मिला सरूप भील के नाम से। उसने एक जुमला बताकर मुझे हैरान कर दिया। बोला कि छनी देव से भागकर कराची आया है। स्यारे ज़ोइल को हिंदी में छनी देव कहते हैं। मैं समझ गया कि इस बंदे के पास इल्म है, तो मैंने सरूप से कहा कि भाई कोई तोड़ जुगाड़ बता दे। तो सरूप ने बोला कि हफ्ता के दिन ज़ोइल की पहली सायत में सुबह सवेरे कासाई से काले बकरे की सरी लेकर अपने सर के ऊपर से 7 मरतबा फेर कर अपने घर से इतना दूर फेंकना कि उसे कुत्ते वगैरह वापस न ले आएँ। और दूसरे तीसरे दिन और तरीके बताए। सरूप ने बोला कि अगर तुझसे ये काम नहीं हो तो ये 2 आसान काम हैं। एक ये कि कड़वा तेल 7 के अंग में लेकर हफ्ता के दिन किसी नहर में बहा दे, और दूसरा ये कि 7 सिक्के अपने सर के ऊपर से फेर कर हफ्ते के दिन ज़ोइल की साथ में उस फ़कीर को देना जो तुझे पहले मिले, और उसने काले रंग के कपड़े पहने होंगे। तो मुख्तसर ये कि मुझे वो फ़कीर मिला काले लिबास में, मैंने उससे 7 सिक्के दे दिए थे। ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि सारसती के सदक़ात ऐसे होते हैं। वैसे ज़ोइल का 8 नंबर है, पर हमारी ज़मीन ज़ोइल से 7वें आसमान पर है। तो ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है। अब चलते हैं अपने टॉपिक, बुर्ज जदी का माह अक्टूबर तारीख वाइज कैसे रहेगा। इससे पहले इस नाचीज़ के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे जो रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ा बहुत इल्म दिया है वो आपसे शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो इस माह अक्टूबर के दौरान आपके 10वीं खाने पर शम्स और मरीख हरकत कर रहे हैं। साथ में अतार्द 3 अक्टूबर को 11वीं दाखिल होगा, और स्यारा ज़हरा 8 अक्टूबर को 11वीं खाने में आएगा। शम्स मरीख आपके पेशे में तो बढ़ावा देंगे, लेकिन शम्स आपके 8वीं खाने का मालिक है, और मरीख चौथे घर, अंजाम और रहने की जगह का मालिक है। इस वजह से आपके घरेलू काम सरगर्म रहेंगे, और जुराइम पेशा
और जुराइम पेशा अफराद जदी बुर्ज वाले वो गिरफ्तार हो सकते हैं। बचने की उम्मीद ये है कि शम्स मरीक से कुछ आगे निकल जाएगा और सहरा ज़हरा 11वीं खाने में बैठकर आपके लक को बढ़ावा दे रहा है। अतार्द और ज़हरा की वजह से दिलपसंद दोस्तों की कंपनी ज़्यादा रहेगी। सहरा मुश्तरी आपके 12वीं खाने में बैठकर अखराजात को बढ़ावा दे रहा है। पिछले वीडियोज़ में भी कहा था, यूरनोसार नुपचम के मुतलक भी पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और जोहेल जुम्ब पलोटो आपके पहले खाने में बहुत वक्त से काबाज हैं, जो आपकी शराकतदारी, शरीक हयात, शादी, मंगनी वगैरह में रुकावट बन रहे हैं। तकरीबन जदी बुर्ज के दोस्त मैसेज लिखते हैं कि मेरी शादी कब होगी। तो हमेशा सयारे एक जगह नहीं रहते, हमेशा रात नहीं रहती, हमेशा दिन नहीं रहता, और पैदाश के वक्त का भी बड़ा अमल दखल होता है। तो अब शुरू करते हैं पहली तारीख से। तो पहली दूसरी तारीख दोस्तों की कंपनी ज़्यादा रहेगी, जिनमें मेल फीमेल दोनों वाबस्ता रहेंगे। 3-4 अक्टूबर अपने शरीक कार ज़्यादा खर्चा का बायस बनेंगे और मेडिकल स्टोर से कुछ टेबलेट लेने पड़ेंगे। 5-6 तारीख औरत मर्द एक दूसरे से ज़्यादा वाबस्ता रहेंगे और आप सरगर्म रहोगे। 7-8-9 तारीख माली लेन देन बेहतर रहेगी और जोहेल शम्स से वाबस्ता रहेगा। इस वजह से फसादी मसलों से एहतियात करना ज़रूरी है। और इन्हीं 7-8-9 तारीख के दौरान तेज़ सर्द खुश्क हवाएं लगना शुरू होंगी। सर्दी जैसी मौसम लगने लगेगी हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और 10-11 तारीख मोबाइल रब्ते मैसेजेस वगैरह ज़्यादा रहेंगे। 12-13-14 की शाम तक घर गाड़ी वगैरह के मुतलक सौदेबाजी हो सकती है। 17-18 अक्टूबर अपने शरीक कार के साथ खाने पीने की चीज़ें बेहतर रहेंगी। पूरा हफ्ता खरीद फरोख्त ज़्यादा रहेगी। 19 की शाम से 20-21 तक मेल मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी। ज़हरा जोहेल वाबस्ता रहेंगे, इस वजह से पूरा हफ्ता फ़ायदेमंद साबित होगा। 22-23 अक्टूबर औरतों मर्दों की आपस में अंधबंद हो सकती है, इसलिए अपने जज्बात पर कंट्रोल करें। 24-25 दूर दूर का माहौल ज़्यादा रहेगा। 26-27 तारीख आपके लिए अहम है, घर गाड़ी कारोबार सौदेबाजी वगैरह के मुतलक। 28-29 दोस्तों की कंपनी रहेगी। 30-31 अखराजात में इजाफा रहेगा। तो अब आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। हम सब का अल्लाह निगहबान।